राजाओं और रानियों की कहानियां हमेशा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता ताकत और अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा में होती है। ये कहानी एक ऐसी घमंडी रानी की है जो खुद को दुनिया की सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली समझती थी। उसे अपनी प्रजा के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन एक दिन एक साधारण भिखारिन ने उसे एक चुनौती दी, एक ऐसा प्रश्न जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। क्या रानी इस सवाल का उत्तर दे पाई, या फिर उसे अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ी? आइए इस अनोखी कहानी में जाने कि कैसे एक अहंकारी रानी प्रजा की सच्ची रानी बन गई। बहुत समय पहले राजगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य में रानी चारुमती का शासन था। वो सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, अहंकार। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी और कहती, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। वो अपने सेवकों की मेहनत को अनदेखा करती और प्रजा की परेशानियों पर ध्यान नहीं देती। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ी भिखारिन आई और रानी से बोली, रानी साहिबा, मैंने सुना है कि आप दुनिया की सबसे बुद्धिमान हैं। क्या आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं? रानी हंस पड़ी, मुझे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं तुरंत उत्तर दूंगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अगर आप जवाब नहीं दे पाई तो आपको 7 दिनों तक एक आम महिला की तरह रहना होगा। क्या आपको यह शर्त मंजूर है? रानी ने घमंड से सिर ऊंचा किया, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूं। पूछो अपना प्रश्न। बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ प्रश्न पूछा, अगर एक राजा के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो गरीब है, तो बताओ वो राजा कौन है? रानी सोच में पड़ गई। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली, महल के ग्रंथ पढ़े, लेकिन किसी को उत्तर नहीं मिला। सूरज ढलते ढलते रानी ने हार मान ली। बूढ़ी औरत ने उत्तर बताया, वो राजा वो है जो अपनी प्रजा का प्रेम खो चुका है, जिसके पास महल, सेना और धन तो है, लेकिन जिसे लोग दिल से सम्मान नहीं देते। रानी को झटका लगा। वो समझ गई कि वो भी ऐसा ही एक शासक बन चुकी थी। शर्त के अनुसार रानी को 7 दिनों तक एक आम महिला की तरह जीना पड़ा। वो गरीबों के साथ रही, उनके संघर्षों को देखा। उसने भूखे बच्चों को तड़पते देखा। उसने एक किसान की बेटी को पढ़ने की इच्छा रखते हुए रोते देखा। रानी को एहसास हुआ कि राजा की ताकत महल में नहीं, बल्कि लोगों के प्रेम और विश्वास में होती है। 7वें दिन जब वो वापस महल लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब वो समझ चुकी थी कि सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। अब वो घमंड छोड़कर दयालु रानी बन गई। वो अपनी प्रजा की तकलीफें दूर करने लगी और सबका दिल जीत लिया। कहानी की सीख, शक्ति का असली मापदंड धन या अहंकार नहीं, बल्कि लोगों का प्रेम और विश्वास होता है।